यस सर। ऑलराइट, देखिए ये कोड को लिख के रखिएगा, है ना, ठीक है। तो फिर कल इसको और डिस्कस कर लेंगे हम लोग, है ना। एंड देन द क्वेश्चन यस ऑल्सो सर। जो नीचे में आ रहा है वो भी कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये सब यस तो अब सर। मालूम हो ही गया है, हायरार्की जो है, ठीक है। तो जब वो बनाइएगा तो आप कैसे करके उसको डालिएगा। दिस इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट दे हैव गिवन, जार डाउनलोड करके, है ना, ये नाम दिया प्रोजेक्ट को। तो ये ट्राई कीजिए और जो दिक्कत होगा फिर हम लोग कल यस इसको सर। रिजॉल्व कर लेंगे, है ना, ठीक है। ऑल ओके राइट सर। देन, व्हाट्स द डील विद द कंटेंट टाइप, है ना, ठीक है। ये कंटेंट टाइप क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए कुछ कंटेंट टाइप का जिक्र किया गया है। ये देखिए ना, एप्लीकेशन स्लैश जार करके मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये मैं कई बार में बोल चुका, माइम माइम, ठीक है। तो एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए, यू माइट बी वंडरिंग अबाउट दिस लाइन, है ना। स्पेशली अब तो कम लिख रहे हैं हम लोग, आजकल स्क्रिप्ट टाइप भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। आजकल जैसे HTML भी अगर स्क्रिप्ट लिखना है तो सिंपली स्क्रिप्ट करके हम लोग काम कर लेते हैं, ठीक है। वी डोंट मेंशन द कंटेंट टाइप देयर, मतलब वहाँ पे टाइप भी कंटेंट टाइप ही है वहाँ पे। तो हम ये मेंशन नहीं करते कि इसमें जावास्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, ठीक है ना। तो एक जमाना में शुरू शुरू में, ठीक है, दो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज था हमारे पास में, एक जावास्क्रिप्ट था, एक VB स्क्रिप्ट था, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का हमेशा हमेशा आदत था माइक्रोसॉफ्ट को, क्यों, वो अपना से मतलब कोई भी जगह में, ठीक है, अपना कुछ ना कुछ डालती ही थी, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट हैड क्रिएटेड VB स्क्रिप्ट, ठीक है, और जावा के पास में अपना जावा स्क्रिप्ट था, ठीक है। तो खैर जावा का नहीं था, नेटस्केप का था जावा स्क्रिप्ट। तो दो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज था हमारे पास में। तो वहां पे चॉइसेस देना पड़ता था, ठीक है। आपको ब्राउजर को बताना पड़ता था कि कौन सा स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, अदरवाइज ब्राउजर इंटरप्रेट नहीं कर पाता उस जमाना में, है ना, ठीक है। तो यू हैड टू, जब ये स्क्रिप्ट टैग का डिक्लेरेशन होता था तो हम लोग लिखना पड़ता था स्क्रिप्ट और टाइप, और उसके बाद में टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट करके, या टेक्स्ट स्लैश ये क्या बोलते हैं, VB स्क्रिप्ट, ऐसे करके लिखना पड़ता था, है ना, ठीक है। तो वहां पे ये बोल लेते हैं हम लोग कि जो फाइल है वो टेक्स्ट है, ठीक है, मतलब रन नहीं करेगा, इट्स अ टेक्स्ट फाइल, ठीक है। एंड इट कंटेन्स जावास्क्रिप्ट, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है ना। इट्स एन एप्लीकेशन एंड इट्स अ जार फाइल करके, है ना, ठीक है। अब ये सब जो होता है ये सर्वर को ऑलरेडी पता होता है ये चीज, है, ठीक है, ये सब चीज सर्वर को एक्सप्लेन है, ठीक है। तो चलिए देखिए अब क्या बताता है इसके बारे में यहाँ पे, कि देखिए, यू माइट बी वंडरिंग व्हाट दिस इज, है ना, रेस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप और एप्लीकेशन स्लैश जार करके क्या है। और एटलीस्ट, ठीक है, यू शुड बी, नाउ यू हैव टू टेल द ब्राउजर, मैंने इसे बताया ना कि आपको ब्राउजर को बताना पड़ेगा कि आप क्या सेंड कर रहे हो उसको, ठीक है। सो द ब्राउजर कैन डू द राइट थिंग, रिमेंबर, है ना, ठीक है। अदरवाइज मतलब उसका जो एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से वो कर देगा काम, है ना, ठीक है। लॉन्च है हेल्पर एल ये ऐप लाइक PDF व्यूअर, ठीक है, और वीडियो प्लेयर, रेंडर द HTML, सेव द बाइट्स ऑफ रिस्पॉन्स एज डाउनलोड फाइल, है ना, ठीक है। तो ये सब चीज होता है ना हम लोग के साथ में, कि जब आजकल क्या होता है, आजकल जब एक PDF पे आप क्लिक करते हैं तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग डाउनलोड, है, ठीक है, वो PDF फाइल क्या होता है, ओपन होता है ब्राउजर में, है ना। आजकल तो ये होता है, बिकॉज जनरली हमारा ब्राउजर सपोर्ट करता है उसको, PDF को, है ना, ठीक है। मतलब आजकल हर ब्राउजर ब्राउजर में, ठीक है, इंटीग्रेटेड PDF रीडर्स आता है, ठीक है। चाहे वो एज हो, क्रोम हो, सब में आता है, ठीक है। और हम चाहने से एडिशनली, जैसे वो एडोबी का जो आता है, ठीक है, एक्रोबेट वगैरह, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, एज अ प्लगइन ब्राउजर में डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए PDF में क्लिक करते हैं वो ब्राउजर के अंदर खुल जा रहा है, ठीक है ना। बट एक समय था जब आप मतलब PDF पे भी क्लिक करते थे वो डाउनलोड ही होता था, ठीक है, इट गॉट डाउनलोडेड, है ना। अब टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करेंगे, या तो मतलब टेक्स्ट फाइल इज समथिंग सिंपल जो ब्राउजर एकदम आराम से डिस्प्ले करा सकता है, तो वो क्या करता था, वो कंटेंट हमेशा डिस्प्ले कराता था वहां पे ना, टेक्स्ट फाइल का, ठीक है। एक समय में देयर वाज नो वे टू प्ले वीडियो, ठीक है, इनसाइड द ब्राउजर, ठीक है। एक समय था जब माइक्रोसॉफ्ट क्या करते थे, इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर में अपना मीडिया प्लेयर का एक मिनी वर्जन देती थी, कि अगर आप कभी भी क्लिक करते थे कोई वीडियो पे, तो अगर वो प्लगइन इंस्टॉल्ड है, ठीक है, मीडिया प्लेयर का प्लगइन इंस्टॉल्ड है, तो क्या होता था। अब जैसे मतलब ये बहुत पुराना एज हो गया अगर इसका देखा जाए, अगर है, ठीक है, इफ वी कैन, कि आज भी आता है कि नहीं आता है, ठीक है। ऐसे ही देखते हैं, अगर कोई पुराना पेज मिल गया तो INTERNET इंटरनेट EXPLOR एक्सप्लोरर, ठीक है, MEDIA मीडिया प्लेयर प्लगइन, देखिए, ठीक है। तो प्लगइन्स एंड एड ऑन्स करके, और देखिए पोस्ट वगैरह, देखिए काफी पुराना है, 2013 का देखिए ना, ठीक है। तो देखिए क्या आ रहा है, DVD प्लेबैक प्लगइन्स एंड एड ऑन्स करके, है ना, ठीक है। तो आप ये सब चीज को डाल सकते थे, देखिए, है ना, ठीक है। तो दीज वर द एड ऑन्स जो आप डाल सकते थे, जिससे कि क्या होता था, ब्राउजर में भी चल सकेगा, है ना, ठीक है। तो ये तो मेरे ख्याल से सिर्फ ब्राउजर का नहीं, इट्स फॉर विंडोज, ठीक है, ये पूरा पूरा विंडोज के लिए है। और ये रहा, ये वाला, ये देखिए, हाउ टू ऐड विंडोज मीडिया प्लेयर, ठीक है, एड ऑन टू इंटरनेट एक्सप्लोरर करके, देखिए, ठीक है। तो आई वाज टोल्ड आई नीड टू एक्टिवेट विंडोज मीडिया प्लेयर एड ऑन फॉर दिस, ठीक है, बट आई सर्च थ्रू द एड ऑन्स एंड डिडंट सी, है ना। आई हैव विंडोज 8 एंड कॉरस्पॉन्डिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, व्हाट डू आई डू करके, देखिए, ठीक है।
तो ये देखिए यहाँ पे वो भी दिया है, प्लगइन्स वगैरह भी दिया है कि यहाँ जाके आप क्या कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं ना, ठीक है, ये जो भी है। तो एक समय था मतलब HTML5 के आने से पहले कि थ्रू HTML, ठीक है, आप वीडियोज भी प्ले नहीं कर सकते थे ना, ठीक है, बट आज तो हो जाता है। तो आप वीडियोज को भी क्या किया जा सकता है, प्ले किया जा सकता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि मतलब ये जो माइम होता है, ठीक है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो ये इससे क्या होता है, ब्राउजर को ये पता चलता है कि इस कंटेंट के साथ मुझे क्या करना है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी ब्राउजर को एक्सप्लेन है, पहले से एक्सप्लेन है उसको, है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई इट इज रिटन, देखिए, है ना, ठीक है। और यहाँ पे एक लिस्ट दे दिया है कॉमन यस माइम सर। टाइप्स का, ठीक है। तो टेक्स्ट HTML, ठीक है, कई बार HTML में ऊपर में लिखा जाता था पहले, ठीक है। फिर एप्लीकेशन PDF, वीडियो क्विक टाइम, ठीक है। ये याद है मुझे, ये एप्पल का प्लेयर होता था, क्विक टाइम प्लेयर, ठीक है, बहुत पुराना प्लेयर है ये, ठीक है, आज बहुत दिन के बाद दिख रहा है यहाँ पे। फिर एप्लीकेशन जावा, ठीक है, इमेज JPEG करके, ठीक है, एप्लीकेशन जार, ऐसे करके दीज आर सम कॉमन, ठीक है, माइम टाइप्स, है ना, रिमेंबर, ठीक है। And again, you don't need to memorize a bunch of content types, यस ठीक सर। है, you should know, ठीक है, what set content type does and how to use it, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसमें तो इतना काफी है अभी, ठीक है। देन कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आ गया, तो why do you have to set the content type, ठीक है, तो ये लिखा हुआ था वहाँ पे कि मतलब आपका ब्राउजर्स को पता चले, है ना, ठीक है, कि किस टाइप का कंटेंट को क्या चीज करना है उसके साथ में हमको, ठीक है, तो उसके लिए है ये, है ना, ठीक है। Then, but what about the last example where you read the specific jar, ठीक है, can't the container see that you are reading a jar करके, है ना, ठीक है। तो क्या इसको पढ़िएगा अपने से, ठीक है, एंड कुछ नहीं समझ में आने से पूछ लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया ये सब यस चीज, सर। बात देखते जाइएगा, है ना। और उसके बाद में यू गॉट टू टाइप्स ऑफ चॉइसेस, यस कैरेक्टर्स एंड बाइट्स, ठीक है। तो रिमेंबर दैट, ठीक है। तो जैसे ये जावा का चीज है, ठीक है, जावा में क्या होता है, जो कैरेक्टर्स था वो 16 बिट का हो चुका था ना, ठीक है, बिकॉज जावा स्टार्टेड सपोर्टिंग यूनिकोड, है ना। तो जावा का जितना भी ये था क्या बोलते हैं ये प्रोग्राम्स था, वहां पे हमारे पास में अब दो टाइप का ये हो गया, डेटा टाइप हो गया फॉर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, है ना। एक था कैरेक्टर्स जो कि 16 बिट का होता है, और एक बाइट है जो 8 बिट का कैरेक्टर, मतलब एस्की कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है ना, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पास में दो ऑप्शन है, दोनों में से एक को यूज कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो इसको भी आप गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है, इसको भी गो थ्रू कीजिएगा, बिकॉज ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे बताने लायक मेरे ख्याल से ना, ठीक है। जैसे देखिए वहां पे दिया हुआ है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, प्रिंट एलन का, तो आई थिंक इट विल बी कैरेक्टर 16 बिट वाला होगा ये, ठीक है। और अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट का इस्तेमाल करते हैं, देखिए ना, जहाँ पे बाइट एरे दिया जा रहा है, तो वो 8 बिट वाला बाइट जाएगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो फॉर मोस्ट सिचुएशन हमारे लिए, ठीक है, हम लोग तो ये यूज कर रहे हैं, देखिए, ठीक है, हम लोग तो प्रिंट एलन का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ठीक है। ओके, नाउ यू कैन सेट रेस्पॉन्स हेडर्स, यू कैन ऐड रेस्पॉन्स हेडर्स, ठीक है। चलिए, तो ये भी कोई प्रोग्राम में आएगा तो देखेंगे हम लोग ये सब चीज़ों को, ठीक है, तो देखेंगे। ओके, बट समटाइम्स यू जस्ट डोंट वांट टू डील विद द रिस्पॉन्स योरसेल्फ, ठीक है। तो उस केस में क्या है, तो यू कैन चूज टू हैव समथिंग एल्स हैंडल द रिस्पॉन्स फॉर योर रिक्वेस्ट। You can either redirect the request to a completely different URL or you can dispatch, ठीक है, the request। तो ये हमने किया था, ठीक है, ये हमने किया था एक प्रोग्राम में, जहाँ पे हमने क्या किया था, हमने डिस्पैच किया था रिक्वेस्ट को, है ना, ठीक है, एक डिस्पैचर यूज किया था हमने, और उसको यूज करके क्या किया था हमने, डिस्पैच किया था। तो आई थिंक वो बियर वाला में था, ये किस में था, ये एक डिस्पैचर यूज किया गया था वहाँ पे, बियर वाला सर, में ही उसी होगा में ना, था सर डिस्पैच सर। इसमें था ना। सर डिस्पैच ना सर। हाँ हाँ, ये हाँ देखिए, ये है ना सर। लास्ट में, देखिए। तो हमने क्या किया था, हमने मतलब वो जो JSP को हमने रिक्वेस्ट भेज दिया था ना, ठीक है, कि ये जो डेटा है इसको यस जाके सर। आप हैंडल करो बोल के, देखिए ना। तो जो भी रिक्वेस्ट था, जो भी रिस्पॉन्स था, हमने उसको दे दिया, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया उसके साथ में, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के साथ में नथिंग वी डिड, ठीक है। हमने उसको भेज दिया किसको, इस पेज को, और ये पेज को जो चाहे वो कर सकता है वहाँ पे ना, ठीक है, वट एवर दिस पेज वंस इट कैन डू, है ना। और यहाँ पे दो टर्म का इस्तेमाल किया गया, देखिए, एक रिडायरेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, दूसरा डिस्पैच का। तो आई थिंक नीचे में इसका डिफरेंस भी समझाया हुआ है कि रिडायरेक्ट और डिस्पैच में क्या फर्क होगा, है ना, ठीक है। तो दोनों में क्या फर्क होगा, तो ये तो सिनेरियो समझाया है, इसको देख लीजिएगा सिनेरियो को कि कैसे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद में तो कौन सा वाला सर सिनेरियो? ये जो है इमेज में, मतलब उसी चीज को जो हमने काम किया, जैसे ये देखिए, क्लाइंट में URL टाइप किया, वो सर्वर कंटेनर में गया, ठीक है, मतलब रिस्पॉन्स कैसे आया, और फिर रिस्पॉन्स को रिडायरेक्ट किया तो क्या हुआ, है ना, ठीक है, वो चीज है, यस। ठीक है। तो देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, फिर एक्सप्लेन करेंगे इसको, है ना, ठीक है। ये सब सिंपल सिंपल चीज मेरे ख्याल से पढ़ने से समझ में आ जाएगा, इसलिए स्किप करते ओके। हैं, ठीक है, ये सबको।
यस सर, यस सर। ठीक है। देन सर्वलेट रिडायरेक्ट्स मेक्स द ब्राउजर टू डू द वर्क, है ना। तो रिडायरेक्ट लेट्स द सर्वलेट ऑफ, ठीक है, the hook completely. After deciding that it can't do the work, the servlet simply sends a send redirect method करके, ये internally बता रहा है इसको, ठीक है। तो अभी मैं skip कर रहा हूँ इसको भी, ठीक है, ये सबको। तो ये आगे में डेफिनेटली आ जाएगा ये सब चीजें, ठीक है, जब हम आगे और प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो इस सब में आ जाएगा ये, है ना, ठीक है। यू कैन डू अ सेंड रिडायरेक्ट, ठीक है। ठीक है, हम लोगों ने डिस्पैचर का इस्तेमाल किया था, बट इसके जगह में आप सेंड रिडायरेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते थे ना, ठीक है, इसके जगह में, ठीक है। तो बाद में I'll सी दिस क्लोजली माई सेल्फ, उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, कभी इसको डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे आ रहा है ना एक पेज में कि रिडायरेक्ट वर्सेस ये रिक्वेस्ट डिस्पैच का क्या फर्क होगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो देखते हैं, इसको एक बार रीड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं भी देखता हूँ इसको ना, ठीक है, बिकॉज हम लोग तो डिस्पैचर का इस्तेमाल किया था, रिडायरेक्ट का इस्तेमाल किया नहीं है, ठीक है ना। देन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हियर, ठीक है। और उसके बाद यस में सर। एक छोटा सा एग्जाम यहाँ पे लिया जा रहा है, ठीक है ना। ठीक है, सम एग्जाम दे आर टेकिंग, और उसके बाद में फिर मेरे ख्याल से अब एक और प्रोजेक्ट बना रहा है यहाँ पे वेब ऐप का, है ना, बीइंग ठीक वेब ऐप। है ना। यस। बीइंग वेब ऐप करके, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कि क्या चीज है यहाँ पे। यस सर। ठीक है, तो एक वेब ऐप शायद बना रहा होगा या एक्सप्लेन कर रहा होगा उसको। कुछ ना कुछ तो बना रहा है, ठीक है ना, तो वो कॉन्फ़िग वगैरह को एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हाउ कैन जेएसपी गेट सर्वलेट नीड पैरामीटर्स, उसके बाद में चलिए इसको देखेंगे, ये सबको देखेंगे, और कोई अगर एग्जांपल होगा तो एक बार स्टडी कर लेना होगा। ठीक है, आई थिंक एक नया एग्जांपल से दिखा रहा होगा यहाँ पे भी। यस सर, और ये चैप्टर सर गो थ्रू कर। हाँ, ये चैप्टर गो थ्रू सर, हम कर ये लेना चैप्टर होगा। गो थ्रू कर देते हैं। यस सर। ठीक है। वेब ऐप से, वेब वाली हाँ जो चैप्टर्स। हाँ, वेब वाला यस सर। चैप्टर को कर लीजिएगा। तो बाकी वही है, मतलब देखिए मेन चीज तो कवर्ड है ऑलरेडी, ठीक है। जेएसपी और जेएसपी मतलब वो सर्वलेट जो देखना था वो हो चुका है, ठीक है। अब उसी का ये लोग यस क्या कर सर। रहे हैं, बारीकी में जा रहा है अंदर में, है ना, ठीक है। तो अंदर अंदर में जाके चीजें करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यस सर। तो इसी में देखिए डीपली जाने की कोशिश कर रहा है। तो एट्रीब्यूट्स एंड लिसनर्स, जैसे इवेंट हैंडलिंग उसमें भी किया है आपने, यस सर। ये स्विंग वगैरह में भी, ठीक है, स्विंग एडब्ल्यूटी में भी, तो उसी को यहाँ पे मतलब उसी के टाइप का चीजें यहाँ पे भी दिखा रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली जब मॉडर्न कोड लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इवेंट हैंडलर्स आ जाता है वहाँ पे ना, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे सर एक्सप्लेन किया स्विंग जा रहा एडब्ल्यूटी है। क्या बोली सर? जैसे स्विंग में ये था ना, इवेंट हैंडलर वगैरह था। स्विंग देखिए, जहाँ जीयूआई आता है वहां तो हम लोग यस सर। पुराना हिसाब से कोड नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो जीयूआई का कोड कैसे होता है कि मतलब कभी बटन पे यस। क्लिक करते हैं तो कोई कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। तो वेब पेज भी तो इट्स अ जीयूआई, ठीक है। तो जो कोड है वो कॉल तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ही तो होगा ना। वो सीरियली तो कोई कोड वहां पे कॉल नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए कोड हमने जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है उस सीक्वेंस में कोड कॉल नहीं होने वाला है, ठीक है। तो कोड कोड कैसे कॉल होगा, ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट हैंडलिंग, है ना, ठीक है। तो अगर आप बटन पे क्लिक करेंगे तो बटन के क्लिक का कोड होगा, ठीक है ना। या मतलब किसी एक बटन पे क्लिक करेंगे उसका कोड, दूसरे बटन पे क्लिक करेंगे उसका कोड, ठीक है। कहीं पे आपने कुछ ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो फिर उसके हिसाब से कोई कोड एग्जीक्यूट होगा, है ना, ठीक है। तो दिस इज इवेंट हैंडलिंग बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे एक हाँ बोलिए लिस्टर बोलिए। क्लास भी था, तो वो स्विंग एडब्ल्यूटी में भी मतलब। सर यहाँ एक लिसनर क्लास नहीं देखे हाँ थे, हाँ हाँ, लिसनर, हाँ तो लिसनर ये है ना, तो न्यू है लिसनर या फिर होता है वो वहाँ पे भी, स्विंग नहीं में नहीं से नहीं, ही आया लिसनर हुआ उसमें होता था, ठीक है। वहाँ पे भी इवेंट लिसनर होता है, है? ठीक यस। है। तो मतलब लिसनर्स का काम होता है, ठीक है। जैसे देखिए जो इवेंट का हमारा मॉडल है वहाँ पे, ठीक है। तो उसमें इवेंट लिसनर्स होता है, ठीक है, और उसके बाद में ये होता है इवेंट हैंडलर्स होता है, ठीक है। तो इवेंट लिसनर यस। मतलब एक प्रोग्राम है जो बैकग्राउंड में चल रहा है, उसका काम ही है उसको लिसन करना है असल में, ठीक है ना, कि कौन कौन सा इवेंट्स हो रहा है बोल के। और फिर जो इवेंट हुआ, ठीक है, तो अप्रोप्रिएटली फिर क्या करना है, एक इवेंट हैंडलर को कॉल कर देना है, ठीक है। तो लिसनर मतलब बैकग्राउंड में चलते रहता है, ठीक है, प्रोग्राम्स होता है ये सब, है ना, ठीक है, अलग अलग प्रोग्राम्स होता है और बैकग्राउंड में चलते रहता है। जैसे अगर मान लीजिए बटन पे आप क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर जावा का मतलब इसमें जाइएगा, AWT या स्विंग में जाइएगा, तो हमारे पास में एक ये था, एक्शन इवेंट करके था, ठीक है। तो एक एक्शन इवेंट लिसनर था जो कि बटन का क्लिक को ही सिर्फ देखता था, ठीक है, कि कोई बटन क्लिक तो नहीं हुआ है, ठीक है, बस उसका काम वही था, वो चेक करते रहता था, ठीक है। तो आपको ऐसा लिसनर्स को एक्टिवेट करना पड़ता था, ठीक है। जैसे एक की लिसनर था, ठीक है, तो जो कि कीबोर्ड का कीज को सेंस करेगा, ठीक है, कि कीबोर्ड से की प्रेस हुआ है तो कौन सा की प्रेस हुआ है, ठीक है। तो की लिसनर था। सिमिलरली माउस का, जैसे देखिए अभी हमने जो बटन क्लिक बोला, तो स्पेसिफिकली है कि माउस का लेफ्ट बटन आपने क्लिक किया ऑन अ बटन, ठीक है, दैट इज बटन क्लिक है ना। तो जो कि एक्शन इवेंट में आता है। बट ठीक है,
समटाइम्स आपने माउस को कहीं और क्लिक किया है, ठीक है, या आपने ड्रैग करने की कोशिश किया है, या राइट क्लिक का इस्तेमाल किया है वहां पे, है ना, ठीक है। तो अब वो सब का फिर ये माउस क्लिक इवेंट्स आता है अलग से, ठीक है, तो आप उसको फिर लिसन करने की कोशिश कीजिएगा। तो आप, ठीक है, अब आपका प्रोग्राम जिस जिस लिसनर, मतलब जिस जिस चीज को लिसन करना चाहता है उसके हिसाब से आपको लिसनर्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो दे आर नथिंग बट दे आर लूप्स एक्चुअली, ठीक है। तो जब जैसे वो लिसनर को आप एक्टिवेट कर देते हो, वो प्रोग्राम कॉन्स्टेंटली पीछे चलते रहता है, और उसको वो काम करता है कि जिस टाइप का उस मतलब वो लिसनिंग कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से वो लिसन करते रहेगा, ठीक है। और जैसे ही उसको उस तरह का एक्टिविटी सेंस होता है तो क्या करेगा, उसके साथ में इवेंट हैंडलर अटैच रहता है। जैसे कोई बटन पे क्लिक हुआ तो कौन सा फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है, इस मतलब ये क्लिक इवेंट को मैनेज करने के लिए, ठीक है, तो उसको कॉल करा देगा, वो बुला देगा, है ना, ठीक है। तो लिसनर्स आर यस सर। नथिंग बट दे आर सेट ऑफ क्लासेस एक्चुअली, ठीक है। तो इवेंट लिसनर क्लासेस है, इंटरफेस भी है कुछ, ठीक है ना। तो उसके ऊपर में काम करता है ना। तो ऐसे करके, ठीक है। यस सर। बाकी ये सब चैप्टर तो देखना पड़ेगा, इस सब का मीनिंग क्या है, जैसे कन्वर्सेशनल स्टेट करके ना, ठीक है। तो वेदर इट इज अबाउट सेशन और व्हाट देखना पड़ेगा, ये वाला बात है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे थ्रेड तो आ रहा है, एक देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहा है वो देखना पड़ेगा हम लोग को, है ना, इसमें, ठीक है। यस सर। हाँ वही सेशन है, देखिए मैंने बोला ना, ठीक है, कि सेशन को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा है इस वाले में। चलिए ठीक है, पढ़िए, ठीक है, पढ़िए इसको। सर कल क्लास में सब वही वेब वाला सर एग्जाम्पल करेंगे। हाँ उसको उसको ट्राई करते हैं, ठीक है, उसी को ट्राई करते हैं। यस। एंड सेशन इज इम्पोर्टेंट, ये सेशन वाला भी लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। और देख लेंगे यस जो सर। उतना इंपॉर्टेंट होगा अभी के लिए हम लोग स्किप कर देंगे, ठीक है, सो दैट ओके मतलब सर। अगर मौका मिले तो थोड़ा सा स्प्रिंग वाला फ्रेमवर्क को भी देख सकेंगे, ठीक है। यस सर। तो अब यहाँ आके सर जेएसपी लाइफ साइकिल देखो, ऑफ हाँ जेएसपी ये सब अब आ रहा है सर। अब आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो पोर्शन मेनली उसके लिए था, मतलब सर्वलेट के लिए वो लोग दिया है ना, ठीक है। और अब आके यस इसको सर। यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जेएसपी का। यस सर। वो यहाँ पे आके इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है, देखते हैं, बुक तो बहुत बड़ा है एक्चुअली में, देखिए ना, ठीक है। तो 883 पेजेस, 152 पेजेस में इतना कुछ है ना, ठीक है। यस सर। तो खैर वो एक बार करने का चीज नहीं है, ठीक है, आप मतलब इसको ट्राई करते रहना पड़ेगा ये सब चीजों को, ठीक है। यस सर। तो ये छोटा सा चीज है, बहुत है, बहुत ज्यादा छोटा सा चीज है, देखिए। यस सर। सर स्प्रिंग में आएंगे, स्प्रिंग एमबीसी सब में तो सर यही इसी वाले का बुक रेफर करेंगे सर, रेफरेंस में लेंगे क्योंकि सर इसका एग्जांपल बहुत अच्छा रहता है। हाँ देख लेते हैं, बुक होना तो चाहिए मेरे ख्याल से हेड फर्स्ट का, क्योंकि लगभग लगभग तो हर टॉपिक में मिल रहा है हम लोग को, है ना, ऐसे किताब। यस सर। तो मिलने से यस सर। किया जाएगा इसी को, ठीक है। या उसके लिए तो बहुत सारा देखिए ऑफिशियल भी होगा, वो सब चीज के लिए तो, है ना, क्योंकि मॉडर्न चीजें हैं। तो अब जैसे अभी ASP.NET कैसे है, मेरे ख्याल से मतलब कहीं और का एग्जांपल सॉल्व करने से अच्छा तो वही ठीक था, मतलब जो साइट से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो बेटर आइडिया दे रहा है हम लोग यस को, है सर। ना। प्लस सबसे अच्छा यस बात सर। क्या है कि मतलब अगर देखिए, अगर लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, है ना, इस टाइप का ये चीजों को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब है पीपल आर बिलीविंग इन दैट, है, ठीक है, कि हाँ वो लोग जो काम कर रहा है वो सही कर रहा है, ठीक है, या यूजफुल है। तो अगर उन्हीं का आप यस सर। एग्जांपल कीजिएगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उससे बेटर लर्निंग होगा, और टिप्स एंड ट्रिक्स आप उन्हीं के हिसाब से सीखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, ठीक है। अभी मतलब यस थोड़ा ही सर। दिन में हमने काफी कुछ मतलब नया टाइप से प्रोग्राम करना सीख लिया है ना, वो सब की वजह से। यस सर। यस सर। ठीक है मृत्युंजय, फिर रहने देते हैं ये तक, ठीक है, सुबह कंटिन्यू करते हैं। यस सर। बाय सर। बाय।